इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया है इन्होंने, रियल लाइन, डोमेन रियल लाइन है और कोडोमेन 0 1 है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इससे क्या मिलता है आपको, अगर आपको बताया गया है कि ये ऐसा है कि f का जो इमेज है ना, वो सबसेट होता है कोडोमेन का, दैट मीन्स इसके अंदर ही रहेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम कहते हैं कि f ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे तो x कोई भी वैल्यू ले रहा है, पूरे रियल लाइन में कोई भी वैल्यू ले रहा है, डजेंट मैटर मेरा x क्या है, ये हमेशा क्या है 0 और 1 के बीच में है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी इन्होंने। फिर बस बोल रहे हैं कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो 0 1 इंटरवल में 0 वैल्यू एज्यूम करता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या सोचते हो कि भाई कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया गया कि 0 1 ये इंटरवल है आपके पास, वो कब 0 वैल्यू एज्यूम करेगा, कब 0 वैल्यू लेगा। मतलब कि अगर आप इंटरमीडिएट वैल्यू, आपको थ्योरम अगर आपको याद है, तो अगर मान लीजिए 0 पे आपने दिखा दिया नेगेटिव वैल्यू है और 1 पे आपने दिखा दिया पॉजिटिव वैल्यू है, और आपको पता है आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, तो बीच में एक 0 तो होगा ही होगा, है ना। या फिर उल्टा आपने दिखा दिया कि भाई 0 पे पॉजिटिव था, ओके, और फिर क्या हो गया 1 पे नेगेटिव हो गया और वो कॉन्टिन्यूस भी है, तो बीच में एक 0 तो आएगा ही। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का बेसिकली यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे तो करते हैं। तो इसको एक एक करके लेना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने डिफरेंट फंक्शंस दे रखे हैं हमें। तो सबसे पहला देखिए ए, है ना, फंक्शन आपको दिया गया है, मान लीजिए कोई g ऑफ x फंक्शन है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस तो है ही है, पॉलिनॉमियल कॉन्टिन्यूस है, f कॉन्टिन्यूस है, उनका सब्सट्रैक्शन है, तो इट हैज टू बी कॉन्टिन्यूस। अब क्या करें, जो अभी बात बोल रहे थे ना, वो 0 पे वैल्यू चेक करिए इसकी, व्हाट इज g ऑफ 0। तो g ऑफ 0 क्या आता है आपके पास, g ऑफ 0 0 माइनस f ऑफ 0, 0 माइनस f ऑफ 0। और अभी अभी आपने बोला कि डजेंट मैटर मेरा x क्या है, f ऑफ x हमेशा 0 और 1 के बीच में है, दैट मीन्स क्या, नेगेटिव हो गया, है ना। f ऑफ 0 0 और 1 के बीच में है, माइनस है, तो दैट मीन्स इट इज नेगेटिव। g ऑफ 1 चेक करिए, व्हाट इज g ऑफ 1, वो भी इजी है, आपको आ गया 1 माइनस f ऑफ 1। अब डजेंट मैटर, f ऑफ 1 भी मेरा 0 और 1 के बीच में है, दैट मीन्स वो 1 से छोटा है ना। 1 माइनस दैट विल बी ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या हो गया आपके पास, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, राइट। एक नेगेटिव है 0 पे वैल्यू, एक पॉजिटिव है, इसका मतलब आपने बता दिया कि देयर विल एग्जिस्ट वन x एट विच g ऑफ x इज 0 फॉर सम x इन द इंटरवल 0, 1। ठीक है, चलिए दूसरा फंक्शन लिया जाए, b वाला जो फंक्शन दिया है इन्होंने, उसको फाई एक्स मान लीजिए, ओके, फाई एक्स। तो फाई एक्स इन्होंने दे रखा x माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 माइनस एक्स एफ टी कॉस टी डी टी। ठीक है, चलिए इसको भी चेक करें, व्हाट इज माई फाई ऑफ 0, फाई ऑफ 0 बताइए, 0 माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 एफ टी कॉस टी डी टी। ठीक है, अब इसको बता सकते हैं आपकी ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अंदर वाले फंक्शन को देखिए, क्या लगता है भाई, कॉस टी जो है, आपको पता है कॉस फंक्शन ना ऐसा होता है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये 1 है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये भी कॉस टी भी आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और एफ टी भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब आपका जो एफ टी कॉस टी है, ये भी आपका क्या है, 0 और 1 के बीच में है। अगर आप 0 से पाई बाई 2 के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब जो पॉजिटिव फंक्शन है उसके नीचे का एरिया भी पॉजिटिव ही होगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच का एरिया बोलता है ना ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है। तो नेगेटिव, ये पूरा एरिया तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव फंक्शन का एरिया इज पॉजिटिव, एंड नेगेटिव टाइम्स तो पूरी बात आपकी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब चलिए फाई ऑफ 1 निकालिए, व्हाट इज फाई ऑफ 1, फाई ऑफ 1 इज 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, नहीं 1 रखना है, हाँ 1 एफ ऑफ टी कॉस टी डी टी। अब ये बताइए, अभी अभी हमने बोला ना कि ये तो 0 और 1 के बीच में है, अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो, 0 से पाई बाई 2 माइनस 1, है ना। पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, अराउंड 1.57, माइनस 1 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.7। ठीक है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करो, आपने बताया 0 से 1 है, तो इंटीग्रेट कर लो 0 से अप्रोक्सीमेटली 0.57, दोनों से इंटीग्रेट कर दो, 0 से 0.57 dt, यहाँ पे तो 0 ही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पूरी इंटीग्रल वैल्यू जो है 0.57 से छोटी है, मतलब 1 से छोटी है। तो अब ये पूरी वैल्यू आपने बोली कि 1 से छोटी है, तो 1 माइनस दैट क्या है, पॉजिटिव है ना।
इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज करें कि आपका फंक्शन अगर आप बाउंड पता है तो उसके इंटीग्रेशन का भी बाउंड पता है ना। तो आगे नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसका मतलब कि फिर से देयर एग्जिस्ट सम x एट विच फाई ऑफ x इज 0 फॉर सम x इन 0, 1। ठीक है, चलिए तीसरा लिया जाए, है ना। तो ये दोनों तो इजी हो गए थोड़े। सी पार्ट देखा जाए, व्हाट इज माय सी। इसको भी फंक्शन लेट्स से g ऑफ x, इसको नाम ले लेते हैं। दिस इज व्हाट e टू द पावर x माइनस इंटीग्रल 0 टू x ft sin t dt। ठीक है, वही काम करें यहाँ पे कि पहले हम g ऑफ 0 निकालते हैं। व्हाट इज माई g ऑफ 0, दैट इज e टू द पावर 0 विच इज 1 माइनस यहाँ पे 0 रखिए, 0 टू 0, ये पूरी बात 0 हो गई, राइट, 1। व्हाट इज दैट, पॉजिटिव। ठीक है, g ऑफ 1 को ट्राई करते हैं हम निकालने के लिए। व्हाट इज g ऑफ 1, x की वैल्यू 1 रखी, e माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 ft sin t dt, है ना। ये क्या है, नेगेटिव अगर आ गई तो मतलब 0 है ना। लेकिन देखिए नेगेटिव आती है कि नहीं ये वैल्यू। तो अभी अभी जैसे आपने बोला है एफ टी कॉस टी जो है 0 1 के बीच में है, सिमिलरली एफ टी साइन टी भी 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि आपका साइन टी जो है 0 और 1 के बीच में है, 0 से 1 में। और एफ टी तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 और 1 के बीच में है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 1 डी टी, इसका क्या मतलब है, दोनों साइड इंटीग्रेट करिए, यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा बेसिकली। यहाँ पे आपका ये 1 और 0 के बीच में है ना, पूरा इंटीग्रल वैल्यू जो है 1 और 0 के बीच में है। बट ई क्या है, ई की वैल्यू आपको पता है 2.71 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो मतलब ये भी पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हमने बोल दिया। इसका मतलब है कि इसके बीच में 0 नहीं है, ज़रूरी नहीं है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये तो नहीं बोलता, क्योंकि आपका फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, बाय द वे आप चेक करते चलिए, जितने भी फंक्शन हम लोग चेक कर रहे हैं सब कॉन्टिन्यूस हैं, है ना। कि अगर पॉजिटिव है मान लीजिए 0 पे, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, कुछ ऐसा भी तो हो सकता था, है ना, कि बीच में 0 आ जाए, तो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है बेसिकली। तो अब हम क्या करें, अगर आप कुछ ये ऐसा शो कर दो कि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग ही है या इंक्रीजिंग ही है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, है ना, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो वो चेक करने के लिए आप क्या करते हो, डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव क्या है इस फंक्शन का, e टू द पावर x माइनस एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, है ना। अब ये दिखा सकते हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे दिखाओगे कि ये पॉजिटिव है हमेशा, बताइए। ये हो जाएगी e टू द पावर x, इसकी मिनिमम वैल्यू, है ना, -1। और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, e टू द पावर x। दोनों ही केस में आपका ये पॉजिटिव आ रहा है ना, 0 और 1 के बीच में, दोनों ही केस में ये दोनों तो पॉजिटिव ही हैं, एक्सपोनेंशियल 0 और 1 के बीच में। दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, ये वाला फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। तो मतलब आपका कुछ ऐसा चल रहा है कि 0 पे पॉजिटिव आया, फिर 1 पे भी पॉजिटिव आ गया, नीचे नहीं जा रहा बेसिकली। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि इसके पास कोई 0 नहीं है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, डी वाला भी चेक करिए, है ना, एक एक करके सबको चेक करते हैं। डी वाले को भी 5x मान लेते हैं। डी वाला आपके पास है एफ एक्स प्लस 0 से π/2 एफ टी साइन टी। अब ये तो कुछ करना ही नहीं है ना इसमें, ये तो पॉजिटिव ही है, हमेशा 0 और 1 के बीच में है। पॉजिटिव फंक्शन के नीचे का एरिया भी पॉजिटिव ही है, एरिया ले रहे हो 0 से π/2 के बीच में, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो 0 को आने का सवाल ही नहीं है ना। तो आपके पास क्या आ गया कि आपके पास इसके पास 0 है और इसके पास 0 है, इन दोनों के पास 0 नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।